हमारे देश का सिस्टम कितना अपडेट है और देश का भावी भविष्य, जिसे हम कहते हैं एसएससी के माध्यम से चयनित होकर जो कर्मचारी देश के लिए काम करेंगे, अगर उनकी चयन प्रक्रिया में विसंगतियां हों तो उनका पहला इंप्रेशन सरकार और सिस्टम के प्रति क्या होगा। आप और हम देख रहे हैं विगत दिनों एसएससी की परीक्षा का आयोजन किया गया और देश भर में जिस प्रकार की प्रबंधकीय विफलता नजर आई, वो इस बात का संकेत है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे देश में कर्मचारी चयन बोर्ड और विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं हैं वो जिम्मेदार लोगों से संचालित नहीं हो रही हैं, बल्कि उसमें अवसर, योग्यता और इन सब बातों को दरकिनार कर राजनीतिक चापलूसी के आधार पर नियुक्तियां होती हैं और इसीलिए इस प्रकार का प्रबंधकीय विफलता सामने आता है। सीधे तौर पर बहुत जगह तो सीट कम पड़ गई, परीक्षा रद्द करनी पड़ गई और ये जो नकारापन है उस एसएससी जैसे संगठन का, उस पर कोई नेता सदन पटल पर नहीं बोल रहा। सत्ता पक्ष तो जिम्मेदारी के नाम से चुप रहता है और विपक्ष जो है वो केवल सत्ता पक्ष को कोसने में व्यस्त रहता है। इस प्रकार की स्थिति जिसमें परीक्षार्थियों की चिंता किसी को नहीं है, राजनीति में जो जनप्रतिनिधि चुन कर गए हैं वो पता नहीं किस बात में व्यस्त हैं, किस प्रकार की दलीय राजनीति जो है वो हमारे राष्ट्र की राजनीति को प्रभावित कर रही है, ये इस घटनाक्रम से पता चलता है। इस परीक्षा के दौरान गुरुग्राम में 8:30 बजे से एंट्री शुरू होती है और अंत में पेपर रद्द कर दिया जाता है। कानपुर में तो एडमिट कार्ड देखकर बच्चों को वापस कर दिया जाता है। जम्मू में परीक्षा रद्द होती है, कोलकाता में शिकायतें आती हैं, बोकारो में शिकायतें आती हैं। एसएससी का ये जो आयोजन है ये देश भर में बहुत स्थानों पर, ये मैंने चुनिंदा नाम बोले, इसके अलावा बहुत जगह थी जहां पर प्रबंधकीय विफलता के चलते पेपर रद्द हुआ। तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, वरना हमारे यहाँ भी तो ये जो छात्र समुदाय है ये व्यवस्था और सिस्टम के प्रति अपने मन में गलत विचार लेकर चलेगा और जब बड़ी संख्या में लाखों छात्रों के मन में गलत बात होगी, जब दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र इसी प्रकार की परीक्षाओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस उन पर लाठीचार्ज करती है, कहती है आपका प्रदर्शन का समय शाम तक की अनुमति का था, आपको रात को यहाँ प्रदर्शन करने की छूट नहीं है, वो डंडे मार देती है। जब पुलिस अनुमति के नाम पर डंडे मारती है तो ये जो प्रबंधकीय विफलता है इनको डंडे कौन मारेगा? और छात्र ने खुद ने डंडे मारने का निर्णय किया तो हम पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश नहीं बनेंगे, इस बात से कैसे इनकार किया जा सकता है? हाँ, मान लिया मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, लेकिन फिर भी ये सिस्टम सुधरा नहीं है, तो जिम्मेदारी तो लेनी होगी। मोदी जी के मोदी के नारे लगाने से जो एक जमात तैयार हो गई है उससे तो देश का सिस्टम अपडेट नहीं होगा। सिस्टम अपडेट करने के लिए जिन बातों पर काम करना होगा उन पर काम होता 11-12 साल बाद भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा, ये सवाल है। और इस सवाल पर ना भाजपा के सांसद बोल रहे हैं, विपक्ष को फुर्सत नहीं है, तो विद्यार्थी सीधे नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा, कब बोलेगा? ऐसे प्रबंधकीय विफलता से क्या हम विश्वगुरु बन जाएंगे? और अगर महीनों की तैयारी के बाद छात्रों के साथ इस प्रकार का हश्र होगा, परीक्षा के नाम पर परीक्षा रद्द की जाएगी, तो छात्र समुदाय उद्वेलित होकर वही नेपाल वाला, वही बांग्लादेश वाला, वही श्रीलंका वाला आचरण नहीं करेगा। इसकी गारंटी मोदी करने वाले किस बुनियाद पर बांट रहे हैं? आज देश का युवा बेरोजगार है, आज देश का युवा पूरी तरह से गरीबी की हालत में है और जो प्रबंधकीय व्यवस्था करके तनख्वाह पा रहे हैं वो लापरवाही की प्रकाष्ठा कर रहे हैं। जवाबदेही सुनिश्चित तो नहीं हो रही है। एसएससी पर सरकार ने क्या कदम उठाया? इस प्रकार की विफलता के लिए उत्तरदायी लोगों पर सरकार ने क्या कदम उठाया? ये सवाल लोगों को पूछना बनता है और जब लोग पूछेंगे तो ही क्रांति आती है। और उस क्रांति के संबंध में जब कोई फेसबुक पोस्ट लिखता है, हमारे नागौर के एक आरएएस अधिकारी ने लिखा, तो यहाँ पर जो उस विभाग को मॉनिटरिंग करने वाली डीओपी है, कार्मिक विभाग है, उसने कहा कि ये कर्मचारी अनुबंध का उल्लंघन, हम कार्रवाई करेंगे। अरे भाई, बोलेंगे नहीं तो कार्रवाई करेंगे, और अगर बोल गए तो कार्रवाई की धमकी देंगे, और बोलेंगे नहीं तो आपका ऐसा प्रबंधन होगा। यह बहुत दिन नहीं चलने वाला है। निश्चित रूप से लोगों के मन में जो लावा उबल रहा है वो बाहर आएगा तो अराजकता और अव्यवस्था होगी। इसलिए सरकार को आगाह रहना चाहिए कि हम जिन चमचे चापलूस लोगों के भरोसे सिस्टम को चला रहे हैं वही हमारे खिलाफ क्रांति और बगावत के बिगुल को बजवाने में मदद कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।